हिंद जय वतन। रास्ते पर एक पत्थर पड़ा है। वो पत्थर सुंदर है, अतः सभी के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। सभी उसे देखते हैं और अपने अपने विचारों के अनुसार उस पत्थर को किन किन रूपों में देखते हैं। आइए देखते हैं एकांकी पत्थर एक रूप अनेक। अरे वाह, ये पत्थर तो बड़ा सुंदर है। ये मेरे खेलने की बड़ी अच्छी जगह है। पर ये तो मेरे पढ़ने का टाइम हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में यहाँ पर खेलने आता हूँ। बच्चा उस पत्थर को अपने मनोरंजन का साधन मानकर शाम को खेलने की इच्छा लेकर वहां से चला जाता है। अरे ये कौन आ रहा है? देखने से तो कोई एक मूर्तिकार प्रतीत होता है। अरे ये कैसा पत्थर? ये तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। इस पत्थर की मदद से मैं विश्व प्रसिद्ध कलाकृति बना सकता हूँ। तो कोशिश करता हूँ मैं कि इस पत्थर को एक मूर्ति का रूप दे दूं। और अपनी छेनी हथौड़ी कुशल सधे हुए हाथों से वो कलाकार जुट जाता है अपनी इच्छा पूर्ति यानी उस बेजान निर्जीव पत्थर को एक सुंदर सजीव रूप देने में। और देखते ही देखते बन जाती है एक मूर्ति। अब ये बहुत सुंदर मूर्ति है। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अपनी मूर्ति को विश्व प्रसिद्ध कृति का रूप देते हुए मूर्तिकार वहां से अपने गंतव्य की ओर चला जाता है। ये पदचाप कैसी है? वेशभूषा से तो ये कोई पुजारी जी नजर आते हैं। अरे ये क्या हाल कर रखा है इसका? इसकी जगह तो मेरे कान्हा को होना चाहिए था। क्या करूं? अरे वाह, ये तो सब सामान रखा है यहाँ पे, तो ठीक कर देता हूँ। और पुजारी जी अपनी श्रद्धा अपने विश्वास के अनुसार उस मूर्ति को रूप देने लगते हैं अपने कान्हा जी का। कान्हा जी जिनका एक नाम बांके बिहारी भी है। 3 स्थानों से टेढ़ा होने के कारण उन्हें त्रिभंगी नाच भी कहा जाता है। शरीर पर पीतांबर, हाथों में मुरली और माथे पर मोर मुकुट। मुझे वो पंक्तियां याद आ रही हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। वाह, कितनी सलोनी मूर्ति है कान्हा की। अब लगे मेरे कान्हा जी सुंदर। अब जब कान्हा जी तैयार हो ही गए तो कुछ पूजा ही कर लेता हूँ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। और अपनी मूर्ति को वहां स्थापित करके इस आशा के साथ कि एक दिन वहां भव्य मंदिर स्थापित होगा, पंडित जी वहां से कूच कर जाते हैं। ये कौन आ रहा है? कोई मौलवी साहब है ये। लाहौल मिलाकुवत, ये क्या बना रखा है? इससे तो अच्छा मेरा नमाजी होता। कम से कम लोगों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की शिक्षा तो मिलती। अभी से नहीं करता। और एक बार फिर उस मूर्ति का रूप परिवर्तित होने लगता है। अब मौलवी साहब उस मूर्ति को अपने इस्लाम के अनुसार उसको ऐसा रूप देना चाहते हैं जिससे वो
पंच वक्ता नमाजी लगे। अब सही लग रहा है। और मौलवी साहब वहां से अपने कौम को पंचवक्ता नमाजी होने का फर्ज याद दिलाने की तमन्ना लिए वहां से चले जाते हैं। लगता है फिर कोई इस ओर आ रहा है। In the name of Father, Son, and Holy Spirit. In the name of Father, ये Son, कोई and Holy पादरी Spirit. साहब हैं क्या? Oh my God! What is this? Here should be my Jesus Christ, who sacrificed his life for the good of others. So here should be my Yeshu Prabhu. लो एक बार फिर अपने धर्म, अपने विश्वास को सामने रखते हुए पादरी साहब उस मूर्ति को जीसस क्राइस्ट का रूप देने में जुट जाते हैं। सच है, जीसस क्राइस्ट वो अवतार जिसने अपने प्राणों की आहुति मानव मात्र की भलाई के लिए दे दी और स्वयं सूली पर चढ़ गए। और इस विश्वास के साथ वो वहां से चले गए कि अब उनके जीसस क्राइस्ट सबके लिए एक आदर्श साबित होंगे। दिन ढला, शाम हुई और जिस प्रकार पंछी अपने नीड़ की ओर आते हैं वैसे ही सब धीरे धीरे वापस लौटते हैं। चलो तो मेरा खेलने का टाइम शुरू हो गया। मैं आराम से खेलूंगा, मेरी पढ़ाई खत्म होगी। अरे ये पत्थर को क्या हुआ? इतना सुंदर पत्थर था, मेरी खेलने की जगह थी, वो कहाँ चला गया? अब मैं कहाँ खेलूंगा? अरे ये मेरी द्वारा बनाई गई इस विश्व प्रसिद्ध कलाकृति का क्या हाल हो गया? ये किसने ऐसा कर दिया? ये हाल किसने ऐसा इसे बना दिया? मैं तो जब बना के गया था तो बहुत ही सुंदर वो कृति लग रही थी। इसका हाल किसने ऐसा किया? लाहौल मिला कुंवर, ये क्या हो गया? मैंने 5 वक्त का नमाजी बनाया था, किसने इसको बदल दिया? कन्हैया कन्हैया, अरे ये मेरे कन्हैया क्या क्या कर दिया? ये क्या कर दिया कन्हैया का? No, no, he is my Jesus Christ. अरे नहीं, ये तो मेरे द्वारा बनाया ये मेरे गया कन्हैया है। है। No, no, he is my Jesus Christ. नो ये भाई ये अरे आप लोग क्यों लड़ रहे हो? नहीं, एक तरफ हो जाइए। क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? क्या बात हो गई? बात क्या हो अरे ये गई? मेरे द्वारा बनाई गई विश्व की प्रसिद्ध कलाकृति है। नहीं, ये मेरे जीसस क्राइस्ट है। ये मेरे गाना है। इसे मैंने 5 वक्त की नमाज के लिए बनाया था ताकि लोग इसे सीख सके। ये आप क्या कर रहे हैं? देश आजाद हुए इतना साल गुजर गया, आज भी आप जाति और धर्म के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आपको मालूम है देश को आजाद कराने में गांधी जी ने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तब हमारा देश आजाद हुआ है। और गांधी जी क्या कहते थे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए यहाँ पर इस मूर्ति की जगह क्या होना चाहिए? क्यों ना हम गांधी जी की प्रतिमा बना दें। और सब मिलकर एक बार फिर जुट जाते हैं, एकजुट होके उस मूर्ति को अपने राष्ट्रपिता बापू का रूप दे देते हैं। बापू गांधी एक व्यक्तित्व मात्र नहीं है, एक विचार है। आज आवश्यकता है तो उस विचार को अपने अंदर जगाने की। उन्होंने ही तो हमें बताया कि राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। हमें जरूरत है तो अपने राष्ट्र धर्म को सबसे ऊपर रखने की।